नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यू इंडिया न्यूज नेटवर्क। मैं नेहा द्विवेदी आपके साथ। वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश, आजकल दोनों की सियासत कहीं ना कहीं एक दूसरे से टकरा रही है। अब कैसे, जरा सुन लीजिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में वोट चोरी होने की वजह से ममता दीदी को 80 सीट मिले हैं, क्योंकि वो जीत जाती अगर SIR नहीं हुआ होता तो, अगर 92 लाख वोट नहीं कटे होते तो। अब देखिए, आज हम यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है, जहाँ पे हम बात करेंगे क्या अखिलेश यादव अपना पल्ला पहले से ही झाड़ रहे हैं। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट ध्रुव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। सर, अखिलेश यादव पहले से ही डिफेंसिव क्यों बन रहे हैं? उत्तर प्रदेश में भी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है बावजूद इसके। देखिए, SIR की जो बात कर रहे हैं कि SIR में जिन वोटों को काटा गया जी, जिसके कारण जो है ममता बनर्जी डिफीट हो गई, हार गई। अगर नहीं ऐसा होता तो जीत सकती थी, ठीक है। तो उनको ये पूछिए कि क्या देश में SIR की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहली दफ़ा किया? नहीं किया। SIR की प्रक्रिया अब तक 1952 में, जब से पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1952 का जो बना है, समझे, इलेक्शन शुरू हुआ है भारत में, तब से अब तक 8वीं बार जो है SIR की प्रक्रिया हो चुकी है। तो SIR में पहले भी कांग्रेस की सरकार में भी, जो UPA की सरकार में कई बार SIR हो चुके हैं। तो SIR का मतलब क्या है? शुद्धिकरण ऑफ द वोटर लिस्ट। तो वोटर, ये जो है भारत की जो संवैधानिक जो प्रावधान है, समझे, उसमें जो है अनुच्छेद 324 में ये पावर दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब चाहे किसी भी इलेक्शन होने के पूर्व जो है उस जो वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण कर ले। शुद्धिकरण का मतलब ये होता है कि लाखों लोग डेली पैदा ले रहे हैं, लाखों लोग डेली मर रहे हैं पूरी भारत में, या जिस एरिया में, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपको करवानी है वोटर, तो अब मरे हुए लोगों का नाम तो वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, या जो ये नए लोग जो योग्य हो गए हैं उनका नाम तो जुड़ना चाहिए, ओके। या जो फर्जी जाली वोटर्स किसी तरह से जाल फरेब कर घुस गए हैं, वोटर लिस्ट में नाम आ गए, उनकी नाम की भी छटैया होनी चाहिए। तो कानूनन रूप से जो प्रक्रिया जो थी वही इलेक्शन कमीशन ने किया। हाँ, लेकिन अब जो आदमी सिर्फ जाली, फर्जी और अवैध वोटर्स के ऊपर ही जितने की आदत लगी हुई थी, लत लगी हुई थी, तो ऑब्वियसली जो है चोर जो है चिल्लाएगा। चोर बोले जोर से, चोरी भी सीना जोड़ी भी, ये होता है कि हम चोरी भी करेंगे और जब पकड़ा गए हैं तो सीना जोड़ी भी करें। हाँ, तो वो हाल है। ममता जी का भी वही हाल है, अखिलेश जी का भी वही हाल है, राहुल जी, बिंसी जी का भी वही हाल है, और जितने ये लोग हैं। अभी SIR तो सिर्फ बंगाल में नहीं हुआ, SIR बिहार में हुआ, दिल्ली में भी हुआ, आपको ये तमिलनाडु में भी हुआ, केरल में भी हुआ, सब जगह। तो तमिलनाडु और केरल में कैसे जीत गया भाई कांग्रेस? हाँ, अगर इलेक्शन कमीशन जो है SIR में सारे जो है बीजेपी के वोटर ही रखता, बाकी जो है वोटर्स को छांट देता, तो सवाल ये उठता है कि भैया बीजेपी कैसे हार गई केरल में? कांग्रेस जीत गई कैसे? जो है आपको केरल में और तमिलनाडु में सब जगह जो है विपक्षियों की सरकार बन रही है, चल रही है। हाँ, तो सवाल ये है कि खुद का जो पाप है वो दिखता नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ किसी पर उंगली उठाने के पहले देख लो भाई कि एक उंगली जो जिसके ऊपर उठा रहे हो वो 4-5 उंगली तुम्हारे ही तरफ, चारों उंगली तुम्हारे तरफ ही है। तो अपना दोष गुण को जो है उसका सेल्फ कंसाइंस के तहत जो आकलन करना चाहिए। वो पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, तो ऑस्ट्रेलिया का पढ़ा हुआ आदमी इस तरह जो है लेल डलेल भकलेल की तरह बात करे, रोड छाप लोगों की तरह बात करे, तो ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपको संविधान की धाराएं पढ़नी चाहिए, पावर पढ़नी चाहिए, और जो ये कह रहे हैं कि सारी बातें जो प्रक्रियागत हुई है, समझे ना, तो अब जो ममता बनर्जी जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के सेक्शन 64 के तहत काउंटिंग भी हो गया, उसके बाद 65 सेक्शन 5 के तहत इलेक्शन का डिक्लेरेशन भी हो गया, उसके बाद जो है जो सर्टिफिकेशन भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया, उसके बाद जो है
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने गवर्नर को जो है सारी नोटिफिकेशन की कॉपी भेज दी, और गवर्नर ने फिर आगे फर्दर जाकर जो है इनको टाइम दिया। ये इन्होंने, ममता बनर्जी ने टेंडर रेजिग्नेशन नहीं टेंडर किया, रेजिग्नेशन टेंडर नहीं किया, तो ऐसी परिस्थिति में जो है फाइनली जो है 7 मई को विधानसभा बंगाल का भंग हो गया, बिकॉज 7 मई को ही जो है लास्ट डेट था। तो ऑटोमेटिकली जो है 7 मई कल ही था, वो ख़त्म हो गई। और जो 174 है, सॉरी, जो आर्टिकल संविधान की 174 क्लाउज 2 सब क्लाउज बी के तहत जो है गवर्नर को पावर होता है कि मुख्यमंत्री जो पहले से थे उनके पास अगर जो है पूर्ण बहुमत नहीं आया तो उसको बर्खास्त पावर है। उन्होंने उस पावर को एक्सरसाइज किया है और उनका कैबिनेट को बर्खास्त कर दिया, मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर दिया। तो जब मंत्रिमंडल ही बर्खास्त हो गया बंगाल सरकार का पूर्व का, तो आगे वो मुख्यमंत्री तो रही नहीं। अब वो कुछ भी बोले, चाहे वो चाहे कि ब्रह्मांड के कोर्ट में जाए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जाए, या तो जाए ना, उसे कौन रोक सकता है वो। लेकिन वहाँ तो उनको राइट है इंटरनेशनल कोर्ट जाने, कोई राइट फाइट नहीं है। वहाँ इंडिविजुअल 2 देशों के बीच की घटना को रजिस्टर किया जाता है, समझे ना। वहाँ इंडिविजुअल व्यक्ति कोई लेकर नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल के लिए अपने देश के कोर्ट बने हुए होते हैं। 2 इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मतलब क्या होता है? 2 देशों के बीच जो घटनाएं होती है, तो क्या बंगाल क्या इंडिपेंडेंट देश तो नहीं है ना कि जो भारत से लड़ाई है वो। तो फिर ममता बनर्जी के नजर में तो इंडिपेंडेंट देश ही मानती है उसको, तो बंग देश मानती हैं, लेकिन है नहीं। तो और बंग देश की जो उनकी कल्पना अब साकार हो जाएगी, बिकॉज बांग्लादेशी लोग जो वहाँ के लीडरांस हैं इनको बोल रहे हैं कि 17 करोड़ बांग्लादेशी जो है वो आपके सम्मान में खड़े हैं, किसी भी तरह कूच कर जाएंगे और भारत को तहस नहस कर देंगे, बंगाल में आग लगा देंगे, तो दिल्ली में दहशत फैला देंगे, पूरे भारत में ये कर देंगे वो कर देंगे। वहाँ से वीडियो भेज रहे हैं, मैसेज भेज रहे हैं, पाकिस्तान से भेज रहे हैं ISI के टीम सब के लोग। तब इनको तो बहुत अच्छा मौका है आज की तारीख में जो है इन तमाम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की हर खबर के साथ देखते रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ नेटवर्क।